कक्षा 11वीं गणित इकाई 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को आज हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित को गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करो। 1 धन 3 धन 3 की घात 2 धन 3 की घात 3 धन डैश डैश 3 की घात n ऋण 1 बराबरी से 1/2 3 की घात n ऋण 1। इसको हम मान लेंगे, माना जो दिया गया कथन है P ऑफ n है। ऐसी कंडीशन में तब हम क्या इस पूरे कथन को P ऑफ n के बराबर लिखेंगे। 1 धन 3 की घात 2 धन 3 की घात 3 भी लिखे, अपन ने एक पद को छोड़ दिया है। इससे ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। अब हम n बराबरी से 1 के लिए इसको सिद्ध करेंगे। मतलब बाएं पक्ष में एक पद और दाहिने पक्ष में n की जगह पर 1। तो LHS में अब पहला पद एक ही है। दाहिना पक्ष यानी कि P ऑफ n बराबरी से 1/2 3 की घात n ऋण 1 में n बराबरी से 1 रखने पर ये होगा दाहिना पक्ष। जब n की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ P ऑफ 1 का जो मान आएगा 1/2 3 की घात 1 ऋण 1। हम जानते हैं 3 की घात 1 का मान 3, 1/2 3 में से 1 को हम घटा देंगे, 3 में से 1 को घटाने पर आएगा 2। P ऑफ 1 बराबरी से 2/2 मतलब कितना 1। समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। ये अभी अपन ने n बराबरी से 1 के लिए सिद्ध किया। अब हम इसको n बराबरी से 2 के लिए देखते हैं। n बराबरी से काहे के लिए 2 के लिए देखें। n बराबरी से 2 के लिए देखें मतलब बाईं ओर 2 पद, LHS में 2 पद। पहला पद है 1, दूसरा पद है 3, 3 और 1 हमारे पास हो गया 4। समीकरण नंबर ये हो गया 3। RHS लेंगे। RHS मीन्स P ऑफ n। P ऑफ n मतलब 1/2 3 की घात n ऋण 1 में n बराबरी से 2 रखेंगे। P ऑफ 2 1/2 3 की घात 2 ऋण 1। हम जानते 3 तिया 9 हो जाएगा। ये जो P ऑफ 2 की वैल्यू है वो ध्यान से देखिए, 1/2 3 तिया 9, 9 में से 1 घट जाएगा तो 8। तो P ऑफ 2 बराबरी से 1/2 गुणित 8 मतलब 4। पुनः ध्यान दें तो समीकरण 3 और समीकरण 4 आपस में कैसे है, बराबर है। इसका मतलब हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। अब हम मान लेंगे क्योंकि यह P ऑफ 1 P ऑफ 2 दोनों के लिए कैसा है, सत्य है। मान लो 3 के लिए भी सत्य है। ऐसी कंडीशन में माना कि यह n बराबरी से
के लिए सत्य है। माना यह पूरा n बराबरी से k के लिए कैसा है, सत्य है। मतलब n की जगह पर k रखने पर p ऑफ k फलन आएगा। p ऑफ k बराबरी से 1 धन 3 की घात 2 धन डैश डैश धन 3 n ऋण 1 की जगह k ऋण 1 बराबरी से 1/2 3 की घात n की जगह 3 की घात k ऋण 1। इसको हम लिख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ 4 तक दे दिए। इसको हम लिख ले रहे हैं कि ये समीकरण नंबर कौन सा है, 5। अब हम इसे काहे के लिए, k+1 के लिए क्या सत्य सिद्ध करेंगे। अब हम इसे k+1 के लिए क्या सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। कैसे सत्य सिद्ध करते, देखिए, यानी जहाँ जहाँ पर अब हमारे पास k आया वहाँ पर हम k+1 रख के देखें तो क्या आएगा पर p ऑफ k+1 बराबरी से 1 धन 3। पहले पदों में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जैसे ही हम k के स्थान पर k+1 रख देंगे तो ये k में बदल जाएगा। मतलब क्या, 3k-1 पद तो आएगा ही, इसके आगे का एक और पद आ जाएगा और वो हो जाएगा 3k बराबरी से। मान को ध्यान से देखें तो दाहिनी तरफ 1/2 3 k+1 -1 और ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 और 6 को ध्यान से देखें तो 5 का जो बायां पक्ष है वो 3k-1 तक है, 6 का बायां पक्ष में 3k आ गया है। मतलब ये 5 के दाहिने पक्ष में 3k को जोड़ने पर ये आना चाहिए। अगर ये आता है तो हम कहेंगे p ऑफ k+1 के लिए सत्य है। ध्यान दीजिए फिर से, समीकरण 5 का बायां पक्ष है 1 धन 3 की घात 2 से लेकर 3k-1। समीकरण 6 का बायां पक्ष है 1 धन 3 की घात 2 धन डैश डैश 3k-1 धन 3k। यहाँ से ये पद इतने तो बराबर है, लेकिन ये पद इसमें k+1 में ज़्यादा आ रहा है। मतलब इस 3k को समीकरण 5 के दाहिने पक्ष में जोड़ने पर ये आ गया तो k+1 के लिए सत्य हो जाएगा। देखिए, अब हम p ऑफ k+1 का कौन सा पक्ष, बायां पक्ष। p ऑफ k+1 का बायां पक्ष होगा 1 धन 3 की घात 2 धन डैश डैश 3k ऋण 1 धन 3k। ये इसका हमारे पास था बायां पक्ष। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो p ऑफ k की है, और p ऑफ k की जो वैल्यू है वो कितनी है। अगर केवल इतने पदों को हम देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इतने पदों को देखें तो वो p ऑफ k है। ये क्या है, p ऑफ k है प्लस 3k। p ऑफ k का जो दाहिना पक्ष है वो क्या है, 1/2 ब्रैकेट में 3k ऋण 1 में हम 3 की घात k को जोड़ दे रहे हैं। अब लघुत्तम अगर निकालेंगे हम तो लघुत्तम तो हमारे पास आएगा 2, 3 की घात k ऋण 1 धन 2 गुणित 3 की घात k। 3 की घात के दोनों पदों में है, तो हम चाहे तो ये दोनों पद यहाँ जुड़ जाएंगे। हम जानते 2 और 1 3, या
दोनों से 3 की घात k को अगर कॉमन ले तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, ऋण 1 बटे 2। 3 की घात k, 2 और 1 कितना 3, ऋण 1 बटे कितना 2। 3 की घात k में 3 का गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा, गुणनफल में घातें जुड़ती है। 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1 बटे कितना आ गया 2। परंतु ये तो काहे का, हमने p ऑफ k प्लस 1 का बायां पक्ष लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू p ऑफ k की थी, p ऑफ k का मान रखा, तो हमको यहाँ जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, p ऑफ k प्लस 1 का दायां पक्ष। p ऑफ k का कौन सा पक्ष मिल गया, दाहिना पक्ष, मीन्स राइट हैंड साइड। अतः p ऑफ k प्लस 1 सत्य है, अतः हम लिख सकते हैं p ऑफ k प्लस 1 कैसा है, सत्य है। जब कभी कौन सा पद, p ऑफ k कैसा होगा, सत्य है। अतः कौन से सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से n शामिल n के लिए p ऑफ n कैसा होगा, p ऑफ n सत्य। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।